आसिफ अली को भेजना चाहिए था। आसिफ अली ऐसा प्लेयर है जिसने पीएसएल के कुछ मैचेस में बहुत अच्छी अच्छी इनिंग्स खेली, फ्लैट पिच थी, आता स्पिनर लगा हुआ था, ओवर्स बिल्कुल नहीं थे, बॉल्स बहुत कम थी, उसने आके चार्ज करना था इब्रार को। मुश्किल इस वजह से हो गया क्योंकि ऊपर के प्लेयर्स ने रन नहीं किए, विंस ने कुछ नहीं किया, शान मसूद ने जो है वो कुछ नहीं किया, सिर्फ शोएब मलिक जिन्होंने 50 रन की इनिंग खेली और 130 पे पूरी टीम आउट हो गई। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक। एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। दो मैचेस खेले गए आज, कोयटा का और पेशावर का। पहले इसकी बात कर लेते हैं। बाबर आजम ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला किया। जाहिर सी बात है, ये जिस तरह लास्ट ईयर चल रहा था कि जी हम टॉस, जो भी टीम टॉस जीतती थी वो पहले फील्डिंग करती थी, फिर चेस करती थी, बड़ी आसानी से हो जाता था। शायद यही एक प्लान था, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुए। बैटिंग बहुत ज़बरदस्त की जेसन रॉय ने, वो तो करते हैं हमेशा, लेकिन जो सऊद शकील ने एज अ ओपनर आके परफॉर्मेंस दिया और कितना अरसा पीएसएल में कोयटा ग्लेडिएटर ने बाहर बिठाया रखा, नाराज़ भी हुए, ट्वीट भी इनके अगेंस्ट की। लेकिन बात वही है कि अब सबको समझ आ जानी चाहिए कि बेइज्जती किसकी हुई है। मैं कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि सऊद शकील ने सबके मुंह बंद कर दिए, इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। और ज़्यादा यही लोग सोच रहे थे कि जी T20 का प्लेयर है, इसको टेस्ट का प्लेयर है, इसको T20 खेलनी तो आती नहीं है, लेकिन उसने प्रूव किया। सिर्फ ऊपर के दो लड़कों ने रन्स किए। उसकी वजह ये है, मैं ये समझ रहा था कि कोयटा ने जो 206 रन किए ना, ये 230-235 रन होने चाहिए थे, लेकिन फिर भी रन रुके। अगर आप इनके स्पिनर्स देखें, ठीक है, आप डैन मोजले के ऊपर आप चल रहे हैं, साइम अयूब के आप ऊपर आपका स्पिन अटैक है, तो भाई ऐसा नहीं चलेगा। इन पिचेस के ऊपर अगर आपके पास स्पिनर्स नहीं हैं तो मिड के ओवर जो हैं 7वें ओवर से लेकर 15वें ओवर तक, अगर इस दौरान अगर आप किसी स्पिनर से, आपके पास स्पिनर अच्छा नहीं है तो मुश्किलात हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ मैचेस जो हुए उनमें अच्छे स्पिनर्स की मार नहीं लगी, लेकिन एक अच्छे स्पिनर के बाद एक्सपीरियंस होता है, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, मार पड़ भी रही होती है, पैनिक नहीं होता है, उसको पता है कि मैंने नेक्स्ट बॉल क्या करना है, फील्ड क्या सेट करनी है। कप्तान बड़ा रिलैक्स होता है कि मेरा जो स्पिनर है, जो बॉलर है, बड़ा उसको कॉन्फिडेंस है, तो उसके लिए, अपने लिए भी और कप्तान के लिए बड़ा एक होता है। अगर एक नॉन रेगुलर स्पिनर अगर उसकी मार लगने लग जाएगी तो उसमें बाबर आजम हो या कोई भी हो, कोई कुछ भी नहीं जो है वो कर सकता। उसके बाद आपके पास इनएक्सपीरियंस बॉलिंग है। मोहम्मद जिशान अंडर 19 का फास्ट बॉलर, वो पहली दफ़ा जो है वो खेल रहा है। सलमान इरशाद वाहिद ऐसा फास्ट बॉलर था जो हर लीग खेलता है, हर जगह खेलता है, उसने 3 आउट किए। वो एक बहुत अच्छा बॉलर नज़र जो आपको आया। उसके अलावा तो मुझे कोई ऐसी ज़बरदस्त बॉलिंग लाइनअप मुझे नहीं लगी। बैटिंग की बात करते हैं, 206 रन बहुत ज़्यादा नहीं थे इस पिच के हिसाब से, जिस तरह स्टार्ट किया था मुझे ऐसा लग रहा था। और बाबर ने और साइम ने जिस तरह स्टार्ट किया था, वो जो रन आउट हुआ ना साइम, उसके बाद से मैच बदलना शुरू हो गया। इतनी अच्छी कंडीशन में, इतनी ज़बरदस्त बल्ले पे जब बॉल आ रही होती है तो रन आउट होना, तो आपने अपने साथ खुद ही खुदकुशी जो है वो कर ली। उनके आउट होने के बाद कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो बाबर आजम के साथ जाए और जाके वो रन्स करे। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीत सकता था, क्योंकि जब इब्रार के ओवर में जब आउट हुआ कैडमोर और बाबर, कैडमोर के आउट होने के बाद इब्रार के ओवर में 2 बॉल, आई थिंक 16वां ओवर चल रहा था, 2 बॉलें बाकी थी, आसिफ अली को भेजना चाहिए था। आसिफ अली ऐसा प्लेयर है जिसने पीएसएल के कुछ मैचेस में बहुत अच्छी अच्छी इनिंग्स खेली, फ्लैट पिच थी, आता स्पिनर लगा हुआ था, ओवर्स बिल्कुल नहीं थे, बॉल्स बहुत कम थी, उसने आके चार्ज करना था इब्रार को। अगर पहली बॉल पे छक्का मारता तो उसके बाद इब्रार प्रेशर में भी आ सकता था, हो सकता है दूसरी बॉल पे छक्का मार देता। जब दूसरी बॉल पे छक्का मारता तो 3-4 ओवर में कम रन रह जाते, इतने ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। तो गलतियां कहीं ना कहीं जो है वो हुई, जिसकी वजह से मैच हारे। लेकिन ज़ल्मी को अपनी स्पिन अटैक को बेहतर करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम कोयटा के स्पिनर्स की बात करते हैं। देखिए, अकील हुसैन बहुत लीग्स खेलता है, बहुत जगह खेलता है, उसको बहुत आइडिया है कि किस तरीके से जो है वो T20 के मैचेस में जो है वो बॉलिंग करनी है, उसको समझ है, आसान नहीं है। उसके साथ साथ इब्रार भी T20 क्रिकेट में सीखेगा अकील हुसैन से कि किस तरह T20 में बॉलिंग की जाती है। आमिर की बात करते हैं, नो डाउट बहुत एक्सपीरियंस, जिस तरह उसने आखिरी ओवर्स किए, साफ क्लियर एक नज़र आ रहा था कि बहुत मैच्योर और बहुत क्लेवर एक बॉलर जो है बॉल कर रहा है। हसनैन को थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, इंजरी के बाद आए हैं, इतने मैचेस खेले नहीं, इतने हैवी मैचेस, बड़े मैचेस खेले नहीं है, तो उनको भी रिदम में आने में थोड़ा सा
जो है वो टाइम लगेगा। दूसरे मैच की बात करते हैं कराची किंग्स और मुल्तान की। मुल्तान ने पहली बैटिंग की, 185 रन्स किए। शान मसूद ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला किया। उन्होंने भी यही सोचा कि हम चेज़ कर लेंगे, लेकिन चेज़ जो है आसानी से कजाफी स्टेडियम में और पिंडी स्टेडियम में होते हैं, मुल्तान में ज़रा मुश्किल होती है। देखिए आज के मैच में आप देखें, नया बॉल भी थोड़ा स्विंग हो रहा था, उसके बाद जो है स्पिनर्स को भी थोड़ा सा बहुत जो है वो ब्रेक मिल रहा था। मैं समझता हूँ उनके मुल्तान सुल्तान के बैट्समैनों ने, रिजा हेनरिक्स ने जिस तरह 79 रन की इनिंग्स, या मलान ने 50 किए, बहुत अच्छे और सिचुएशन के हिसाब से समझ के उन्होंने क्रिकेट खेली है। वरना अगर ये भी ऊपर से आउट होते तो मुश्किल हो जाती जो है वो मुल्तान के लिए। 185 रन मैं ये समझता हूँ कि इस पिच के हिसाब से मुश्किल भी था और नहीं भी था। मुश्किल इस वजह से हो गया क्योंकि ऊपर के प्लेयर्स ने रन नहीं किए, विंस ने कुछ नहीं किया, शान मसूद ने जो है वो कुछ नहीं किया। सिर्फ शोएब मलिक जिन्होंने 50 रन की इनिंग खेली और 130 पे पूरी टीम आउट हो गई। देखें, बड़ा टोटल आप दो सूरत में चेस करते हैं, या तो आपके पास ऊपर का जो ओपनर्स है वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रिकेट खेल जाते हैं, या 6 ओवर बेहतर खेलते हैं। उसके बाद जो नीचे के मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर्स होते हैं, शोएब मलिक के साथ अगर आपको एक और प्लेयर की जरूरत होती, देखें T20 क्रिकेट के अंदर कम अज कम आपके पास दो प्लेयर ऐसे होने चाहिए जो मिडिल ऑर्डर के अच्छे होने चाहिए, एक चौथे नंबर का, एक पांचवें नंबर का। ठीक है ना, ये चौथे पांचवें तीसरे को भी कह सकते हैं, लेकिन चौथा पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो दो प्लेयर होते हैं आपके 7वें ओवर से लेकर 15वें ओवर तक मैच लेके जो है वो चलने वाले होते हैं। अब ये दो प्लेयर आपके पास लाहौर कलंदर के पास इस किस्म के नजर आएंगे, एक वो वेंडर डूसन और अब्दुल्ला शफीक, और जल्मी के पास नजर आएंगे बाबर आजम और कैडमोर। ठीक है, लेकिन वो मैच नहीं जीत सके, लेकिन इस किस्म के दो प्लेयर्स हैं। तो जिस टीम के पास स्पिनर अच्छे नहीं है उसको स्पिनर करने की अच्छी करनी ज़रूरत है, जिसके पास मिडल ऑर्डर वीक है उसको तगड़ा करें, जिसके पास फास्ट बॉलर अच्छे नहीं है उसको अच्छा करें। हर टीम के पास ओपनर्स ऊपर के 3 नंबर के सारे प्लेयर्स अच्छे हैं, तो उस चीज़ का तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो मैचेस हैं, ये जो पिचेस हैं, अगर आपने जीतना है तो आपके पास जो है आपके पास जो स्पिन अटैक है या मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स, ये बहुत तगड़े जो है वो होने चाहिए। एक चीज़ और थोड़ी सी बोल दूं, हम कहते हैं जी PSL में प्लेयर नहीं आए। भाई मैं आपको चीज़ बता दूं, आपकी PSL ठप हो जाएगी, ये लिख लेना मेरी बात, जब तक आप पैसा नहीं लेके आओगे। भाई प्लेटिनम 1,70,000 दे रहे हो डॉलर, ठीक है सही है ना, डायमंड को मेरा ख्याल पता नहीं $85,000, $85,000 कुछ दे। ओ भाई पैसा बढ़ाओ, पैसा जब तक नहीं बढ़ाओगे आपके प्लेयर नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी जो लीग है वो बीच में फंस गई है। उससे पहले होती है दुबई लीग, होती है T20, उसके बाद होती है IPL। तो आपकी लीग में कोई नहीं आएगा, और हर कोई लीग्स हर प्लेयर्स को 2-2 3-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट्स देती हैं। ठीक है ना, आपने कहीं नहीं जाना, हम जो बोलेंगे आपने वो लीग खेलनी है। इस किस्म का सिलसिला चलने लग गया भाई। हम सिर्फ बातें करते हैं, हम सिर्फ अपनी सीटें क्रिकेट बोर्ड में बचाते जाके, जो काम की चीज़ें होती हैं उस तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। ये मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। हम कहते हैं ना बड़ी टॉप की लीग हो, भाई टॉप की लीग उस टाइम होती है जब आपका पैसा इन्वॉल्व होता है ज़्यादा। जब पैसा ज़्यादा इन्वॉल्व होता है तो आपके पास प्लेयर बड़े बड़े आते हैं, तब आपकी टॉप की लीग होती है। वरना तो आपकी लीग तो किसी काम की नहीं होगी। तो फिर शक्लें देखते जो है वो रह जाना, फिर बाद में बोलना हाँ जी है पता नहीं क्यों हो गया, उन प्लेयर नहीं आ रहे। तो पोलार्ड भी इस वजह से आप लोग रख लेंगे, भाई आपके प्लेयर नहीं आ रहे, पोलार्ड को कोई नहीं खिलाता, अब IPL चैंपियन कोई नहीं खेलता भाई, वो भी एक्सपायर हो चुका है उनकी नज़र में। तो हम तो रिजेक्टेड प्लेयर खिला रहे हैं, 1-2 प्लेयर आए हैं सिर्फ हमारे पास। तो भाई इसके ऊपर फोकस करें, ये ना हो कि लीग हमारी बिल्कुल फारिग हो जाए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।